व्हाट्सएप यूज़र्स व्हाट्सएप से रिलेटेड खबर जानने के लिए यहाँ बने रहें। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट की मेटा को कड़ी फटकार। हाँ, भारतीय यूजर्स की निजता को लेकर व्हाट्सएप और मेटा की मुश्किलें बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि डाटा शेयरिंग के नाम पर नागरिकों के निजता अधिकार से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मेटा को सख्त चेतावनी दी है कि निजता के अधिकार से संबंधित उल्लंघन ये जो मेटा वाले हैं वो कर रहे हैं। क्या है पूरा विवाद? तो पूरा विवाद ये है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने नवंबर 2024 के उसे फैसले से जुड़ा हुआ है जिसमें व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कहा गया था कि कंपनी भारत के मैसेजिंग बाजार में अपने दबदबे का दुरुपयोग कर रही है। व्हाट्सएप ने लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो मॉडल के तहत यूजर्स को मेटा और उनकी अन्य इकाइयों के साथ डेटा शेयरिंग के लिए मजबूर किया था और संस्था ने मैसेजिंग सेवा तक पहुंच को गैर कानूनी तरीके से डाटा शेयरिंग की सहमति से जोड़ा, जो कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का उल्लंघन है, यानी कि एवोल्यूशन है। सीसीआई ने मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। मेटा और व्हाट्सएप ने इस आदेश को NCLAT ने चुनौती दी है और 2025 में जो हमारी MCAT है उसने विज्ञान से जुड़े डाटा शेयरिंग पर लगाए गए 5 साल के प्रतिबंध को हटा दिया है। 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना इसको बरकरार रखा गया था। 9 फरवरी को आएगा अंतरिम आदेश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी इस याचिका में पक्ष बनाने का निर्देश दिया था कि कोर्ट ने कंपनी को चेतावनी दी है या तो डाटा शेयर ना करने का लिखित आश्वासन दे वरना आदेश पारित होगा। फिर चीफ जस्टिस है, उनका बयान है, उन्होंने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि आप डाटा शेयरिंग के बहाने इस देश की प्राइवेसी के साथ नहीं खेल सकते। डाटा शेयरिंग के नाम पर चोरी बर्दाश्त नहीं होगी। भारत पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका? तो फर्जी खबरों का प्रसार इससे बहुत फैलता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून का उल्लंघन होता है, देश में अराजकता या अशांति की भावना फैलती है और डाटा गोपनीयता नहीं हो पाएगी। डिजिटल निर्भरता अधिक हो जाती है और निजता का हनन होगा, यानी कि लोग अपनी प्राइवेसी को यहाँ पे इतना प्राथमिकता नहीं दे पाएंगे। डाटा चोरी और सुरक्षा के जोखिम है, प्रतिस्पर्धा का दुरुपयोग होगा और कठिन नियम और भ्रम फैलाना यहाँ पे संभवतः देखने के मिलेंगे। फिर सुधार हेतु मुख्य कदम उठाने चाहिए, यानी कि इसके लिए सख्त नियम बनाने चाहिए, कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, स्वदेशी विकल्प जैसे कि मैसेजिंग सिग्नल ऐसे के ऐप लाने चाहिए, डाटा स्थानीयकरण होना चाहिए और जो यूज़र जागरूकता है उनमें होनी चाहिए। AI पर इसका कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि सीमित रूप से और अच्छी तरीके से उपयोग होना चाहिए जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा ना हो। निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के वजह से भारत की गोपनीयता बनी रहेगी, साथ ही स्वदेशी विकल्प का निर्माण में बढ़ोतरी होगी। ये यहीं पे होती है। थैंक्स फॉर वॉच।